हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमको डेफिनेट इंटीग्रल दिया है -π/3 to π/3 a/3 mod of tan of x plus b of tan of x upon 1 plus sec of x plus c dx इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b c कांस्टेंट और हमको बताना है व्हाट इज c इन टर्म्स ऑफ a। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। सो द की कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो कहती है फ्रॉम -a to a f(x) ऑफ dx विल बी इक्वल टू, यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। ये वैल्यू 0 होगी अगर f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ fx, और ये दूसरे केस में क्या होगा 2 इंटू 0 to a, लिमिट चेंज हो गई है माइनस ए से 0 to a f(x) dx कब होगा व्हेन f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x। ओके, जब ऑड फंक्शन होगा तो 0 हो जाएगी और इवन फंक्शन होगा तो ये बन जाएगी डबल ऑफ 0 ऑफ फ्रॉम 0 to a f(x) dx। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में तोड़ लेंगे। ये बन गया -π/3 to π/3 a of 3 mod of tan x dx प्लस -π/3 to π/3 b of tan x divided by 1 plus sec x dx प्लस -π/3 to π/3 c of dx इक्वल्स टू 0। अब हम इन तीनों के लिए सेपरेटली चेक करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले हम इसके लिए चेक करते हैं a/3 tan मॉड ऑफ tan x के लिए। तो मॉड का मतलब ये होता है कि आप x में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी वैल्यू रखो, ये पॉजिटिव ही आएगी। मतलब tan ऑफ माइनस x का मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ tan x ही होगा, सेम वैल्यू आएगी। इसका क्या मतलब है, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी का जो सेकंड पार्ट है उसको फॉलो अप करेगा। मतलब हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 ऑफ लिमिट्स चेंज 0 to π/3। अब ये बताइए 0 से π/3 के बीच में tan x तो पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड रखने की कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको हम नॉर्मल बिना मॉड के लिख देंगे tan x dx। अब दूसरा वाला फंक्शन पे आते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये ऑड है या इवन है। ऑड है मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, और इवन मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x। ये होता है ऑड फंक्शन और ये है इवन फंक्शन। चलिए तो हम चेक करते हैं इसके लिए। अब हमको पता है tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, tan x होता है। tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan x, लेकिन sec x में जब ये वैल्यू होती है तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो sec ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एब्जॉर्ब हो गया sec x। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो हम देखेंगे कि ये बन जाएगा फंक्शन माइनस ऑफ b tan x 1 प्लस sec x। मतलब माइनस कॉमन निकाल लिया तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब ऑड फंक्शन है। मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, तो ये तो 0 ही होगी। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर हम लिमिट्स डाल देंगे इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। जब हम tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x। तो दिस विल बिकम log ऑफ sec x a/3 कॉमन निकाल लिया बाहर, 0 to π/3 प्लस 0 प्लस c ऑफ x माइनस π/3 टू π/3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारी इंटीग्रेशन क्या बन चुकी है, 2a/3 log ऑफ sec ऑफ x 0 to π/3 प्लस c
x minus pi by 3 to pi by 3 equals to 0. By 3 log of sec of pi by 3 minus log of sec of 0 plus c pi by 3 minus pi by 3 equals to 0. ये क्या बन जाएगा? 2a by 3 sec pi by 3 क्या होता है? It is 2. Log of 2 minus sec 0 is 1. Log of 1 plus c, it becomes 2 pi by 3 add up होके equals to 0. अब आगे देखते हैं 2a by 3 log of 1 क्या होता है? ln 1 0. तो ये बचा सिर्फ log 2 प्लस c 2 pi by 3. अब करते हैं हम ऐसा, a वाले टर्म्स को साइड ले जाते हैं तो 2 pi by 3 c इक्वल टू माइनस 2a by 3 log 2. 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल. ये क्या बन जाएगा? c pi इक्वल टू माइनस a log 2 देन c इक्वल टू माइनस a log 2 बाय पाई. ये हमारा आंसर. अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है ये. तो दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी. So our answer is C. Hope you understood it. Thank you बच्चों.